संघ की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ के सभी 32 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। पहले दिन की अगर बात करें तो पहले दिन पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की गई। करीब 4 सत्र इस पूरे दिन के दौरान हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चर्चा हुई, जिसमें पंजाब में एक बार फिर से जो खालिस्तानी मूवमेंट जो जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या आतंकी गतिविधियाँ जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उन पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा नक्सली हिंसा में जिस तरह से कमी आई है और जो सरकार का दावा है, खासकर गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कर देंगे, उस पर भी पूरी विस्तृत चर्चा हुई। क्योंकि उसके बाद संघ के जो संगठन है, बनवासी कल्याण आश्रम हो या इससे संबंधित दूसरे अन्य संगठन जो इस फील्ड में काम करते हैं, उन सबके कामों की गति को बढ़ाने की बातचीत हुई। क्योंकि जब नक्सल मूवमेंट खत्म हो जाएगा, जो सरकार का दावा उसके हिसाब से, तो उन एरियो में जो आदिवासी इलाके हैं, बनवासी जो एरिया हैं, उनमें विकास के काम काफ़ी तेज़ी से किए जाएंगे। और ऐसे में जो सामाजिक संगठन है और खासकर संघ के जो बनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन है, उनकी भूमिका काफ़ी अहम रहेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि ऐसे लोग जो अभी तक मुख्य धारा से वंचित रहे हैं, जो मुख्य धारा से कटे हुए रहे हैं, उनको फिर से उस धारा के साथ जोड़ना, ऐसे में ये संगठन जो संघ की जो विचारधारा है, जो संगठन है, वो उसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो उनकी भूमिका को लेकर आगे आने वाले रोड मैप को लेकर इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो खालिस्तानी मूवमेंट की बात है कि खालिस्तानी मूवमेंट कहीं ना कहीं बीच बीच में जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उसको, उन लोगों को, खासकर पंजाब के जो ऐसे लोग हैं जो उस युवा हैं, खासकर जो भटके ना, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के ऊपर चर्चा की गई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद लगातार हिंसा हुई, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे इस लोकसभा चुनाव की बात करें, इसके बाद लगातार हिंसाओं की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं। निर्मम तरीके से लोगों को मारा गया है, उनके घरों को लूटा गया है, आग लगाई गई है। इसके अलावा महिलाओं की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करने की कई सारी घटनाएं, और विशेषकर जो अभी जो महिला डॉक्टर के साथ जो रेप की घटना हुई है, उससे पूरा देश स्तब्ध है। और इसको लेकर संघ ने पहले दिन अपनी बैठक में कड़ी इसकी निंदा की है और चिंता व्यक्त की है। और इस पर भी आगे कार्रवाई हो, संघ के स्वयंसेवक, उसमें जो महिला सेफ्टी की बात है, उस पर सरकार किस तरह से काम कर सकती है, इससे संबंधित जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर किस तरह से काम बेहतर तालमेल के साथ कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा हुई। इसके अलावा अलग अलग गुटों में भी चर्चा हुई। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन फील्ड के जितने भी संगठन हैं, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, विद्या भारती हो, शैक्षिक महासंघ हो या भारतीय उत्थान न्यास हो, उन सबको साथ बैठाकर एक अलग से रोड मैप तैयार किया गया कि किस तरह से जो नई शिक्षा प्रणाली आई है, जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस पर सभी संगठनों को काम करना है। क्योंकि अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस पॉलिसी पर जिन्होंने अपना जवाब सरकार को नहीं दिया है, तो ऐसे में इस पॉलिसी को सही तरीके से लागू किया जाए, उसको लेकर बेहद चर्चा हुई है। इसके अलावा न्यू पेंशन व्यवस्था जो आई है, उसको लेकर भी कल चर्चा की खबर है कि भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठनों ने कुछ आपत्तियां इस पर जाहिर की हैं। उनको लेकर अभी विस्तृत बैठक आज या कल में एक बार फिर से हो सकती है। क्योंकि जो न्यू पेंशन व्यवस्था लेकर सरकार आई है, उससे कहीं ना कहीं पहले की अगर तुलना करें तो उससे कहीं ना कहीं सुधार तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट ये संगठन नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ इनकी बैठक आज या कल में एक बार फिर से हो सकती है। जहाँ तक आज की बात है, तो आज भी लगातार बैठकों का दौर चलेगा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दूसरे संगठनों की जो कल के बाद रह गए हैं, उनके प्रमुखों की बैठक इसमें होगी। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं की जो दुर्दशा हो रही है, वो उसको लेकर संघ बेहद चिंतित है। तो ऐसे में आज बड़ी चर्चा इस पूरे मुद्दे पर हो सकती है। क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर एक मैसेज जाना चाहिए कि भारत उन सब के प्रति, जो खासकर हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक होने के नाते उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके स्कूल तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, या व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उनको नष्ट किया जा रहा है, उन सबको किस तरह से बचाया जा सकता है, उनको संरक्षण किस तरह से दिया जा सकता है, इंटरनेशनल संस्थाओं का इसमें सहयोग कैसे लिया जा सकता है, जो दूसरे देश हैं उनका सहयोग लेकर किस तरह से बांग्लादेश सरकार पर प्रेशर बनाया जा सकता है, और उनको फिर से जो उनका पुनर्निर्माण हो सकता है, जो उनके प्रतिष्ठानों का या स्कूलों का या मंदिरों का, जो मंदिर तोड़े गए हैं, उनको कैसे फिर से उनका पुनर्निर्माण, उनको फिर से
कैसे बनाया जा सकता है, इन सब पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो बॉर्डर पर जो हज़ारों लाखों की संख्या में पलायन करने के लिए डर जो क्योंकि दहशत इतनी है कि हज़ारों लाखों हिंदू वहाँ पर पलायन करने के लिए बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए, तो ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या है उनको भारत में नहीं लिया जा सकता, रूल्स भी हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए बॉर्डर पर उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो वहाँ पर किस तरह से पहुँचाई जा सकती हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो NGO हैं उनका किस तरह से सहयोग लिया जा सकता है, संघ के संगठन किस तरह से नियमों के दायरे में रहते हुए वहाँ पर उनके लिए जो पानी है, खाने की खाद्य सामग्री है, इस तरह की चीज़ें, रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, उन सभी मुद्दों पर आज विस्तृत तौर पर चर्चा हो सकती है। और ऐसे में भारत सरकार किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्व वहाँ पर नहीं हो सकता, तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कैसे हो जिससे वहाँ अल्पसंख्यक समाज के जो हिंदुओं में डर और दहशत है वो दूर हो, उनको संरक्षण प्राप्त हो, इंटरनेशनल पूरा प्रेशर बांग्लादेश सरकार पर बने, इसको लेकर आज एक लंबी बैठक आज के सत्र में हो सकती है और उसमें पूरा संघ परिवार एकजुट हो और पूरे एक रोड मैप जो बनाया जाएगा उस पर चर्चा हो। इन सबको ध्यान में जो सूत्रों का दावा है कि इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद से जिस तरह से जातिगत जनगणना की मांग अपोजिशन उठा रहा है, उसको लेकर भी संघ आज एक सत्र इस पर आयोजित कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संघ का एजेंडा रहता है हिंदुत्व को लेकर, जो संघ का एजेंडा रहता है हिंदुओं की एकता को लेकर, समाज की एकता को लेकर, वो कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए, वो कहीं प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि जाति जनगणना जातियों का जहर जो लोगों के दिमागों में जो डालने का अपोजिशन काम कर रहा है उसका प्रभाव हिंदू समाज पर ना पड़े, इसको लेकर भी एक बड़ी रणनीति संघ तैयार कर सकता है। क्योंकि बार बार अपोजिशन के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि संघ आरक्षण विरोधी है, और पिछले 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें या इस लोकसभा चुनाव में बात करें तो संघ पर सीधा अटैक करते हुए बीजेपी पर हमला विपक्ष ने बोला था कि बीजेपी हो या संघ परिवार हो वो आरक्षण के विरोधी हैं। हालांकि संघ के द्वारा कई मौकों पर कहा गया है कि संघ कभी भी आरक्षण का विरोधी नहीं है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो लिखित जो संविधान है, बनाया हुआ जो संविधान है, उसमें जो प्रावधान आरक्षण को लेकर किए गए हैं, संघ हमेशा से उनका पक्षधर रहा है